नमस्कार। भारत की पहचान उसकी समृद्ध संस्कृति के कारण पूरे विश्व में पहचानी जाती है। इस हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति की झलक हमें भारत के मंदिरों में देखने को मिलती है। राष्ट्र का प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संस्कृति के संरक्षण का कार्य कर रहा है। आज हम आपको उज्जैन नगरी और महाकाल के बारे में बताएंगे, जो भारत की सांस्कृतिक पहचान के रूप में प्रसिद्ध है। महाकाल और उज्जैन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और विज्ञान के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ये स्थान प्राचीन काल से ही ज्ञान, भक्ति और शक्ति का प्रतीक रहा है। ये सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहा है, बल्कि ये संस्कृति का पर्याय भी है। इसकी चर्चा और वर्णन हमें वेदों और पुराणों में भी देखने को मिलता है। इसी आधार पर आज हम आपको उज्जैन के महाकाल की कहानी सुनाएंगे, जिसमें भारतीय संस्कृति, उसकी पहचान, पौराणिक कथाएं, धर्म, आध्यात्मिकता और दर्शन की बातों पर चर्चा की जाएगी। सावन के मौके पर यह और भी महत्वपूर्ण है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल की बात हो। तो देखिए IGNCA की ये फिल्म। शंकर महादेव देव, शंकर महादेव देव, सेवत सब जाके। शंकर महादेव देव, शंकर महादेव देव, शंकर महाशंकर महाशंकर। देवों के देव महादेव भगवान शंकर अपने महाकाल रूप में स्वयं जहां विराजमान हैं, उस उज्जैन नगरी को पौराणिक काल से ही विशेष महत्व दिया गया है। इस क्षेत्र को अवंती या अवंतिका के नाम से पहचाना जाता रहा है। महाकालः सरित् क्षिप्रा गतिश्चैव सुनिश्चला, अवंत्यां ही विशालाक्षी वासः कस्य न रोचते। स्वयं भगवान शिव पार्वती से ये कह रहे हैं कि जिस उज्जैनी में भगवान महाकाल का निवास है, जहाँ क्षिप्रा नदी बह रही है, उस पावन अवंती नगरी में निवास किसे रुचिकर नहीं लगता। तात्पर्य यह है कि यह नगरी शताब्दियों से, पौराणिक काल से आज तक भारतीयों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र नगरी रही है। ये स्थान साक्षात भगवान महाकालेश्वर का निवास स्थान है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। शिव उपासना दुनिया की सर्वाधिक पुरातन उपासना है। शिव प्रतिकार्चन का संबंध अनादिकाल से है और उज्जैनी की विशेषता है कि यह शिव धर्म की दृष्टि से अत्यंत प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। पुरातन वाङ्मय में, पुराणों में, लोक किंवदंतियों में अनेक महत्वपूर्ण साक्ष्य उज्जैनी की शिव धर्म की जो विशेषताएं हैं उसके उल्लेख मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर त्रेता युग और द्वापर युग इन दोनों के संधि काल में निर्मित हुआ, यानी इसका समय माना जाता है 11,900 वर्ष पूर्व। तब से लेकर के यहाँ पर सतत
शिव उपासना की विभिन्न पद्धतियां प्रचलित हैं। महाकाल का उज्जैनी में होना ये एक ऐसा महत्वपूर्ण योग है जो योग पूरी की पूरी सृष्टि के लिए, ये सिर्फ किसी देश या किसी समाज की नहीं, पूरी की पूरी सृष्टि के लिए काल के सृजन की अवधारणा को अभिव्यक्त करता है। आदि अनंता अजन्मा, असुर दूषण हंता, कालों के काल महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिण मुखेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। नित्य प्रतिदिन का आरंभ महाकाल की भस्म आरती से होता है। इस समय भोलेनाथ का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। प्रातः काल जो भस्मारती है उसके माध्यम से भस्म चढ़ाई जाती है और उसके बाद में उनका जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप है उसकी उपासना की जाती है। ये प्रतीक है सौंदर्य और वैराग्य, आसक्ति और विरक्ति, सभी के प्रति समभाव रखने का। कलयुग के इस काल में कष्ट निवारक, भक्त तारक, सर्वरक्षकारक, राजाधिराज महाराजा महाकालेश्वर जन साधारण के लोक जीवन की संस्कृति में सर्वव्यापक हैं। महाकवि कालिदास का खंड काव्य मेघदूत भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि है। जब कालिदास मेघ को उज्जैनी की ओर ले जाना चाहते हैं, वे मेघ से कहते हैं कि हे मेघ, यद्यपि तुम किसी अन्य समय में भी उज्जैनी पहुँचो और महाकाल के मंदिर पहुँचो, तो भी तुम संध्या काल होने तक वहाँ अवश्य ठहर जाना, क्योंकि संध्या के समय जब महाकाल की आरती होती है, उस समय यदि तुम अपने धीर गंभीर गर्जन का शब्द कर दोगे तो वहाँ वैसा ही संगीत का आनंद उपस्थित होगा जैसे कि नगाड़े बज रहे हैं। महाकाल का प्रतिदिन कई बार श्रृंगार होता है और हर श्रृंगार से पूर्व पहले से हुए श्रृंगार को पूर्ण रूप से विलुप्त कर दिया जाता है। सृष्टि में सृजन और विसर्जन की ये सतत प्रक्रिया समय के चक्र के साथ चलती ही रहती है। इस संपूर्ण क्षेत्र को महाकाल भगवान शंकर शंभू का निवास स्थान माना गया है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर लगभग 2000 वर्षों की उत्तरोत्तर उन्नत होती सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभ्यता 14वीं सदी आते आते आक्रांताओं के कारण क्षीण होने लगी। उसके पूर्व 6th सेंचुरी बीसी में जब 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में उज्जैन एक राजधानी रही। यह है अवंती जनपद, विशाल जनपद अवंती जनपद। इसकी जो राजधानी थी शिप्रा के तट पर उज्जैन, नर्मदा के तट पर महेश्वरी। अब अशोक उज्जैन में 11 साल तक रहकर उज्जैन से लेकर अरब सागर तक उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। इसके पाली ग्रंथ में साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि आज से 2600 साल पहले जब जैनों का प्रभुत्व था, जब बौद्धों का प्रभुत्व था, यानी कि जैन और बौद्ध का उदय हो रहा था और प्रभुत्व में आ रहे थे, उस समय चतुष्पथ पर उज्जैन था। चारों दिशाओं के व्यापारी उज्जैन में आकर सराफा था। उज्जैन में सराफा में एक मूर्ति लगी हुई थी विष्णु चतुष्टिका के नाम से, जो आज भी लगी हुई है। सराफा में गणकालिका की मूर्ति और विशाल मंदिर था, वो आज भी मौजूद है, क्योंकि हमें उसके पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उज्जैन के जो सिद्धि माता का मंदिर है, गणकालिका माता का मंदिर है, काल भैरव का मंदिर है, जंतर मंतर है, दमन गणेश का मंदिर है, ये सब उज्जैन के धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में उभरते हुए आए। हर सिद्धि शक्तिपीठ महाकाल मंदिर के समीप प्रतिष्ठित है।
यहाँ उज्जैनी में सती की बाई कोहनी गिरी है, इसीलिए यह उन 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। स्कंद पुराण के अनुसार जब मां भगवती ने दुष्ट दानवों चंड मुंड का संहार किया, तब भगवान शिव ने ही उन्हें हर सिद्धि नाम दिया। हर सिद्धि माता की सायंकालीन आरती विशेष मानी जाती है। इस मंदिर में स्थित 2 दीप स्तंभ शिव पार्वती का रूप माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता गढ़कालिका की मूर्ति सतयुग के समय की है और मंदिर महाभारत कालीन है। उज्जैन शहर से बाहर निकलते ही नगर रक्षक काल भैरव के मंदिर में स्वयं भगवान शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजते हैं। अति प्राचीन इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि काल भैरव उज्जैन नगर के सेनापति हैं, जिनके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इस स्थान को रक्त सतही मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है और यहीं मंगलनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, जहां भक्त अपने मंगल दोष दूर करने के लिए पूजा अर्चना के लिए आते हैं। महत्वपूर्ण सत्य यह है कि आधुनिक विज्ञान में यह तथ्य अभी कुछ वर्षों पूर्व ही स्थापित हुआ है कि मंगल ग्रह का रंग लाल है, जबकि हमारी पौराणिक कथाओं में सदियों पूर्व यह वर्णित कर दिया था कि मंगल ग्रह रक्तवर्णी है। महाकाल के मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर दूर शिवपुत्र गणेश जी का एक मंदिर चिंतामन गणेश मंदिर के नाम से स्थापित है। भगवान गणेश की ये प्रतिमा स्वयंभू एवं अलौकिक है, जो भक्तों की चिंताओं को दूर कर उनकी इच्छाओं को पूर्ण करती है। मालवा क्षेत्र में परंपरागत रूप से विवाह पूर्व लगन यहीं लिखवाई जाती है और गणेश जी के चरणों में छोड़ दी जाती है। उज्जैन के वन क्षेत्र में लगभग 5500 वर्ष पूर्व द्वापर युग के वेद शास्त्री धर्मज्ञाता महर्षि संदीपनी का आश्रम है, जहां भगवान कृष्ण ने भाई बलराम और सखा सुदामा के साथ शिक्षा प्राप्त की। हर हर महादेव। अभी हम सांदीपनी आश्रम स्थित कुंडेश्वर महादेव मंदिर पे हैं। जब द्वापर काल में कंस मामा का वध करने के बाद 11 वर्ष 7 दिन की उम्र के भगवान कृष्ण यहाँ पढ़ने आए, तो उनका स्वागत करने के लिए विद्या लीला का दर्शन करने इस अवंतिका के राजा महादेव महाकाल जल और बिलपत्र लेकर स्वयं इस लिंग से प्रकट होकर खड़े हो गए। सभी देवी देवता हरि और हर के मिलन को देखते हुए आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, इसीलिए नंदी जी खड़े हैं। ये विश्व का एकमात्र स्थान है जहां नंदी खड़ी अवस्था में है। सांदीपनी ऋषि का जो आश्रम था, विद्या का केंद्र था, वो सबसे निराला था कि यहाँ पर राजा का बेटा भी पढ़ता था और रंक का बेटा भी पढ़ता था। यहाँ के गुरुकुल में पढ़ा हुआ विद्यार्थी अशांति के दौर में भी वहाँ पर शांति का संदेश दे रहा था कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर। ये इस गुरुकुल का प्रभाव है, इस स्थान का ज़्यादा महत्व है। आज भी आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ पर जब छोटा बालक पढ़ने के लिए प्रवृत्त होता है 3 साल का 4 साल का, तो उसे यहाँ के लोग सांदीपनी ऋषि के आश्रम में ले जाते हैं। वहाँ उसका पाटी पूजन होता है, अर्थात एक स्लेट ले जाते हैं और एक पेंसिल होती है चूने की, और वहाँ पर उससे ओम श्री गणेशाय नमः ऐसा 4-5 अक्षर लिखा के उसका विद्यारंभ का मुहूर्त वहाँ पर कराते, बाद में उसको विद्यालय में भेजते हैं। तो आज भी वो परंपरा हमारे यहाँ पर चल रही है। संदीपनी आश्रम सहित
उज्जैन अपने समय का शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। महाराज विक्रमादित्य यहाँ उज्जैनी में शासन करते थे और उनके उस राज्य मंडल में अलग अलग विद्याओं के निष्णात 9 आचार्य यहाँ उस सभा को सुशोभित करते थे। धन्वंतरि क्षपणकामर सिंह शंकु वेदाल भट्ट घटकर्पर कालिदासाः ख्यातो वराह मिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वै वररुचिः नव विक्रमस्य। ये 9 महाराज विक्रमादित्य की सभा के रत्न हैं और महाकवि कालिदास इस रत्नमाला के मध्यमणि हैं। भारतीय गणितज्ञों एवं खगोल शास्त्रियों को प्राचीन काल से ही ये ज्ञात था कि उज्जैन नगर कर्क रेखा पर स्थित है। और हमने उज्जैन में जब कर्क राजेश्वर महादेव मंदिर पर कालगणना की, वो प्राचीन ऑब्जर्वेटरी थी, उसमें वो विश्व की कालगणना क्या करता था। विश्व के लिए कालगणना केंद्र अगर कोई था तो उज्जैन ही थी, क्योंकि उज्जैन में कर्क रेखा गुजरती है और वह महाकाल के मस्तक से होकर गुजरती है। डॉक्टर वाकणकर 1982 में खोज करते हुए डोंगला गए और डोंगला में उन्होंने अक्षांश देखे 23-26। वहां पर 23-26 पर उन्हें सूर्य की किरणें मिली। 12:28 पर सूर्य सीधी किरणों देता हुआ मिलना, और वह मिला 21 जून को। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह जी ने उज्जैन में एक वेधशाला अर्थात जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, जहां आज भी उन प्रस्तर यंत्रों से सूर्यादि अनेक पिंडों और राशियों की आकाशीय स्थिति की सही गणना की जाती है। जिस समय बृहस्पति सिंह राशि में, सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा तुला राशि में होते हैं, उस समय मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी पर सिंहस्थ कुंभ मेले का महोत्सव मनाया जाता है। महाकाल की भक्ति और क्षिप्रा की आराधना हमेशा से उज्जैन की सांस्कृतिक पहचान रही है। परंपरागत रूप से क्षिप्रा नदी को एक तट से दूसरे तट तक चुनरी ओढ़ाई जाती है। उज्जैन नगरी में महाकाल के चरणों को पखारती हुई क्षिप्रा नदी भक्तों को भी तारती है। संध्या काल में इसी राम घाट पर क्षिप्रा नदी की भव्य आरती होती है, जिसकी छटा देखते ही बनती है। महाकाल की अवधारणा को दिखाने के लिए कि इसका महात्म्य क्या है, इसकी परिकल्पना को दिखाने के लिए एक बहुत सुंदर महाकाल लोक की भी संरचना यहाँ उज्जैनी में की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया और ये अपने आप में एक अनूठी रचनात्मक कृति है, जो आज वर्तमान परिदृश्य में उज्जैनी का एक अतिरिक्त आकर्षण बन गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2022 को भगवान महाकाल के आशीर्वाद को महाकाल लोक के रूप में समस्त देशवासियों को समर्पित किया। महेश्वरा महादेव महेश्वरा महादेव त्रिशूलधरण त्रिपुरांतक गणेश तिनके पग वंदना
शिव लीलाओं को इस महाकाल लोक में आकर्षक प्रतिमाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। पंचदेव पंचानन पूजत, पंचदेव पंचानन पूजत, अबीर कर्पूर बाति निरमल, बेलपत्र अरु चंदन कमल, करापति महादेव। भित्ति चित्रों के रूप में भी भगवान शिव के जीवन से जुड़ी विभिन्न कथाएं उकेरी गई हैं। नंदी द्वार पर विराजमान नंदी दर्शनार्थियों का स्वागत करते हुए प्रतीत होते हैं। प्रथम पूज्य भगवान गणेश आगंतुकों को सर्वप्रथम दर्शन और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देव और दानवों द्वारा जब समुद्र मंथन किया गया तो उसमें से हलाहल विष भी निकला था। इस विष की तीव्रता के कारण संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित था। महादेव ने सर्वरक्षा हेतु हलाहल पान किया। यहां स्थित शिव स्तंभ की अद्भुत छटा मन मोह लेती है। उज्जैन काल गणना का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और काल गणना की प्रमुख तत्वों के रूप में नवग्रह प्रतिमाएं यहां प्रदर्शित की गई हैं। महाकाल लोक में त्रिपुरासुर वध की कलाकृति अत्यंत मनमोहक है। शंकर महादेव देव, शंकर महादेव देव, सेवत सब जाके शंकर महादेव देव। जटा मुकुट शीस गंग, जटा मुकुट शीस गंग, वाहन तेरो अति प्रचंड, वाहन तेरो अति प्रचंड, गौरी अर्धंग संग, गौरी अर्धंग संग, संग रंग साजे शंकर महादेव देव, शंकर महादेव देव, शंकर महाशंकर महाशं। भगवान शंकर के अवंती क्षेत्र में प्राचीन और अर्वाचीन स्थापत्य को प्रत्यक्ष देखकर यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अभिभूत होकर हृदय की गहराइयों में शांति का अनुभव करता है। ऐसा लगता है कि वो इस शिवमय वातावरण में संपूर्ण लीन हो गया हो। तो देखा आपने फिल्म उज्जैन द अबोर्ड ऑफ महाकाल में उज्जैन में बने महाकाल कॉरिडोर की कहानी। ये फिल्म कॉरिडोर परियोजना से जुड़े लोगों के अनुभवों के माध्यम से इसके विविध पहलुओं से हमें रूबरू कराती है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताइए, हमारा मेल आईडी या फिर कमेंट बॉक्स में। फिलहाल वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।